पाकिस्तान के कराची में शुक्रवार को एक मॉल की ओपनिंग हुई और ओपनिंग के दिन ही लोगों ने मॉल में लूट मचा दी। पाक मीडिया के मुताबिक मॉल ने ओपनिंग डे पर भारी छूट का ऐलान किया था। कराची के गुलिस्तान जौहर में खुले इस मॉल का नाम ड्रीम बाजार है। भारी डिस्काउंट के चलते मॉल के बाहर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। इस दौरान कुछ लोग लाठी और डंडे के साथ मॉल में दाखिल हो गए। कराची में ड्रीम बाजार लूट लिया गया। 30 मिनट्स के अंदर कराची का ड्रीम बाजार लूट लिया गया। और ये वो मॉब कल्चर है जो हम एक अरसे से पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं। हजूम जमा होता है और वो हजूम की जो जहालत होती है वो आसमानों पर पहुंची होती है। 1 लाख बंदा उस मॉल के अंदर, उस स्टोर के अंदर घुस गया और लोगों ने चोरी करते हुए, डाके डालते हुए अपने वीडियो बनाए, अपनी फोटोज खींची, अपनी सेल्फीज ली। वो तरफ ऐसे माहौल ही ऐसा शुरू स्टार्टिंग से माहौल ऐसा कराची में शुरू से ही ऐसा है। माहौल लाहौर में भी तो अक्सर हम देखते हैं, पंजाब में देखते हैं कि जब कोई पेट्रोल की गाड़ी उलट जाती है तो उधर सारा पेट्रोल लोग बाल्टियों में भर भर के लेके जा रहे हैं। चलो जहर है, जो मर्जी उठा काम करना चाहता काम तो करना कौन है। जिसने ये मॉल बनाया उसने तो अच्छी बात की ना, लेकिन वहां पर हुआ क्या? अच्छा, जहालत भी है। ये सिर्फ यही नहीं है, आप लाइन लगा के भी खड़े हो सकते थे। आप होते, आपको जरूरत है, आपके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, आप वहां पे जरूर जमा होते, लेकिन आप लाइन बना सकते थे। लेकिन लाइन बनाने का तो कभी सिखाया ही नहीं, क्या रिवाज ही नहीं है। ये तो आपने कभी सीखा ही नहीं कि लाइन भी बनानी होती है। पाकिस्तानीज़ आर प्राउड। वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, वो दोस्तों को, अपने फॉलोअर्स को बता रहे हैं, देखो देखो आज मैंने 4 बनियान चोरी करी हैं, देखो ये पूरा 1 दर्जन जांगिया लेके मैं भाग रहा हूं, देखो देखो। यही लोग थे जिन्होंने लाहौर के कोर कमांडर के घर से कोरमा चोरी करा था। सेम काइंड ऑफ पीपल। जय हिंद दोस्तों, सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं आपने भी ये वायरल क्लिप देखी ली होगी कि पाकिस्तान में किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए, विदेश से बंदा था, पाकिस्तानी मूल का था जो विदेश में रहता था, ठीक है। उसने पैसे इकट्ठे करके कि भाई चलो पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था में पैसे लगाते हैं, पाकिस्तान में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि वहाँ फ़ायदा हो, वहाँ मार्केट बढ़े। उसने मॉल ओपन किया, मॉल में सेल लगा दी कि यहाँ 50 रुपये के आइटम भी मिलते हैं। और जैसे ही मॉल ओपन हुआ, मॉल का इनोग्रेशन हुआ, भाई लाखों की तादाद में भीड़। अब सिक्योरिटी गार्ड ज़्यादा से ज़्यादा 50 और लाखों की भीड़ घुस गए कांच तोड़ते हुए। और फिर कोई पैंट चोरी कर रहा है, कोई कच्छा चोरी कर रहा है, कोई बनियान चोरी कर रहा है, कोई महिलाओं के कपड़े चोरी कर रहा है। जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना के घर से महिलाओं के कपड़े लेके नहीं निकले थे कट्टरपंथी, सेम वही सिनेरियो पाकिस्तान में देखने को मिला। और दोस्तों इसी पे नहीं रुकी बात, प्राउडली वो लोग सोशल मीडिया पे फोटो अपलोड कर रहे हैं कि ये देखिए मैंने ये चोरी कर लिया, मैंने 1 जोड़ी कच्छे चोरी कर लिए, ये सब सीन। तो भाई हमारे पड़ोस में इधर बांग्लादेश और इधर पाकिस्तान, दोनों की मानसिकता अगर हम देखें तो एकदम सेम है। ये कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से, जहां राबिया सिटी के करीब निजी मार्ट के इफ्तिताह पर शदीद बदनज़मी देखी गई है। हंगामा आराई हुई है, हजारों अफराद ने मार्ट पर धावा बोल दिया। हंगामा आराई से गुलिस्तान जौहर और राबिया सिटी के अतराफ में शदीद ट्रैफिक जैम हो गया है। कराची के अंदर दोस्तों इसने शुरू करा है ड्रीम बाजार और बोला कि थ्रिफ्ट स्टोर है, यार सस्ता स्टोर है, यहां पे मिनिमम आइटम आपको 50 रुपए का भी मिल सकता है। बड़ी हसरतों से उसने ये स्टोर शुरू करा। दोस्तों कहते हैं कि 3 बजे फ्राइडे को, यानी कि जुम्मे के बाद, यह स्टोर 3 बजे खुला और 3:30 बजे सेल खत्म। क्या सेल हुई थी? नहीं, सेल नहीं हुई थी, रेलम पेल हुई थी। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। इस स्टोर के आगे खड़े हो गए 1 लाख भूखे पाकिस्तानी। 1 लाख भूखे पाकिस्तानी स्टोर के सामने खड़े हो गए और सिक्योरिटी को धक्का देना शुरू करा। और सिक्योरिटी को ऐसा धक्का दिया कि सिक्योरिटी में अफरा तफरी मच गई। 1 लाख बंदा उस मॉल के अंदर, उस स्टोर के अंदर घुस गया और लोगों ने चोरी करते हुए, डाके डालते हुए अपने वीडियो बनाए, अपनी फोटोज खींची, अपनी सेल्फीज ली, सोशल मीडिया में डाला। आप समझ लीजिए कि यहां पे पाकिस्तान में सिर्फ ऐसी खुली चोरी और डकैती, दोस्तों बात चोरी और डकैती की नहीं है। क्या भारत में शॉपलिफ्टिंग नहीं होती? क्या भारत में चोरी नहीं होती? क्या अमेरिका में नहीं होती? यूरोप में नहीं होती? होती हर जगह। तो पाकिस्तान में हो गई स्पेशल ये है कि यहां पे लोगों को फक्र है यार। पीपल आर प्राउड ऑफ द फैक्ट। देखिए, अगर भगवान ना करे कभी ऐसा दिन आए, आप में से कोई या मैं ही खुद, अगर हम कोई गलत काम करें, वो कुछ भी हो सकता है, गलत काम करें, तो हम में इतनी शर्म होगी कि यार हम दुनिया से छुपाएं, हम गिल्टी फील करेंगे, अपना मुंह छुपाएंगे यार कि यार गलती से हमसे यार एक गलत काम हो गया, यार पाप हो गया बहुत बड़ा, डोंट डू दिस। पाकिस्तानीज़ आर प्राउड। वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं,
वो दोस्तों को, अपने फॉलोअर्स को बता रहे हैं, देखो देखो आज मैंने 4 बनियान चोरी करी हैं, देखो ये पूरा 1 दर्जन जांगिया लेके मैं भाग रहा हूं, देखो देखो। यही लोग थे जिन्होंने लाहौर के कोर कमांडर के घर से कोरमा चोरी करा था। सेम काइंड ऑफ पीपल। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये पूरी जो कौम है ये जहनी तौर पे मरीज बन चुकी है। कराची में ड्रीम बाजार लूट लिया गया। 30 मिनट्स के अंदर कराची का ड्रीम बाजार लूट लिया गया। और ये वो मॉब कल्चर है जो हम एक अरसे से पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं। हजूम जमा होता है और वो हजूम की जो जहालत होती है वो आसमानों पर पहुंची होती है, और वो हजूम एक ज़ोंबी से भी ज़्यादा बढ़कर जो है वो जहरीला साबित होता है, पागल साबित होता है। पागलपन का एक इंतहा है पागलपन की वहाँ पर। इससे पहले जो मॉब कल्चर की वजह से जो हलाकतें हुई, लोगों को पकड़कर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाकर मार देते हैं, वो भी यही कल्चर है, यही मेंटालिटी है, यही माइंडसेट है। लेकिन इसमें फ़र्क है एक, और वो फ़र्क ये है कि इस हजूम ने, ये जो मॉब जमा हुआ कराची के अंदर, और उसने ड्रीम बाज़ार जो कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने पाकिस्तानियों, गरीब पाकिस्तानियों को हेल्प आउट करने के लिए एक थ्रिफ्ट स्टोर था ये, जो कि वहाँ पर 50-50 रुपए में सामान मिल रहा था, प्रोडक्ट 50 रुपए में दी जा रही थी। और उसके बाहर गरीबों का एक हजूम जमा हो गया। जो उसके बाहर जमा हुए वो गरीब ही थे ना, वो कोई अमीर या मिडिल क्लास के लोग तो नहीं होंगे, लोअर मिडिल क्लास भी होंगे उसके अंदर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जो हालात हैं इकोनॉमी के और महंगाई के, और जो बिल तक लोग नहीं दे पा रहे, सारी तो उनकी सैलरीज, अगर मजदूर तबका है उनकी सारी सैलरीज निकल जाती हैं बिलों में। तो उसके बाद फिर उनको जब ये पता चलता है कि एक नया मॉल स्टार्ट हो रहा है और इस मॉल में अब हमें 50 रुपए में सब कुछ मिल जाएगा, तो वो एक दुनिया वहाँ पे जमा हो जाती है। उस सारे का सारा गरीब जमा हो जाता है जिसके पास पैसा नहीं है खाने को और बच्चों के लिए कपड़े लेने को। उन्होंने कहा कि यहीं से ले लेते हैं, ये एक अच्छा मौका आया। अब देखिए, जिसने ये मॉल बनाया उसने तो अच्छी बात की ना, लेकिन वहां पर हुआ क्या? अच्छा, जहालत भी है। ये सिर्फ यही नहीं है, आप लाइन लगा के भी खड़े हो सकते थे। आपको जरूरत है, आपके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, आप वहां पे जरूर जमा होते, लेकिन आप लाइन बना सकते थे। लेकिन लाइन बनाने का तो कभी सिखाया ही नहीं गया, रिवाज ही नहीं है। ये तो आपने कभी सीखा ही नहीं कि लाइन भी बनानी होती है। आपको बड़े मजहबी बनते हैं आप बड़ा वाविला करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो क्या बात है, आप इतना मजहब को जो है वो ओढ़े रहते हैं। लेकिन उसने आपको ये नहीं सिखाया कि आपने लाइन बनानी है और ये नहीं करना, किसी का मॉल जो है आपने नहीं लूटना। 30 मिनट्स के अंदर लुट मार ऐसी पड़ी है कि ये जा वो जा, ख़त्म कहानी सारा। वो मैं देख रही थी, उसकी ऑडियो चल रही थी बेचारे की, कि वो कह रहा था कि ये क्या है, ये क्या हुआ है। फिर पुलिस को बुलाना पड़ा, पुलिस खुद ही आ गई वहाँ पे जो हालात थे। लेकिन अब मसला इसके अंदर ये है कि लोगों के हालात ये हैं कि वो उन्होंने कहा कि 50 हो सकता है, उनके कईयों के पास 50 रुपये भी ना हो। 50 में अगर वो दे रहे थे 50, लेकिन ऐसा है नहीं। वैसे मैं बताऊं, 50 रुपये तो होंगे ही, वरना आप मुंह उठा के क्यों चले गए वहाँ पर। तो देखिए, एक तरफ है इंडिया का कैंपस खुल रहा है IITs का, कहाँ पर? UAE के कैपिटल में। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के रोशनियों के शहर इंडस्ट्रियल सिटी कराची में एक सस्ते दामों का डिस्काउंटेड स्टोर लूट लिया जाता है। अब सोचें उसके ऊपर क्या होगा जो लूटा गया है, मुझे बताएं आप। कोई वो हम देखते हैं काफ़ी लूटमार इस तरह की वीडियोस आती रहती हैं, उसके ऊपर हमने कई बार भी बात भी की। इन कंट्रीज़ में भी, वेस्ट में भी ऐसा बहुत हुआ है, लेकिन वो और वजूहात होती हैं। कुछ ऐसा क्राइसिस हो गया, कुछ ऐसा हो गया, लोग उसके अंदर घुस के लूट लिया। और वो बड़े बड़े ब्रांड्स के होते हैं। वो क्या होते हैं, उसमें भी खास तबका, मतलब वो ये नहीं होता कि आम लोग घुसे हुए हैं, उसके अंदर भी इस तरह के लोग ही जो कि माहिर होते हैं इस काम में, वो घुस के ब्रांड्स की चीज़ें लूट लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे समझ नहीं आता कि लोग ऐसे जानवर कैसे बन जाते हैं। यार देखो, चोरी तो हर जगह होती है, जैसा कि आर्या साहब ने भी कहा। क्या भारत में चोरी नहीं होती? होती है, हर गली हर मोहल्ले में होती है। अमेरिका में नहीं होती? अमेरिका में भी होती है, यूरोप में भी होती है। लेकिन ऐसे नहीं होती कि पूरा का पूरा मॉल में घुस के लाखों की तादाद में एक साथ चोर आए और पूरा मॉल लूट के भाग गए। यार ऐसा कहीं होता है? ये ऐसी कंट्री में हो सकता है जहाँ की पूरी के पूरी जनता ही एजुकेशन से बाहर, और कहीं ना कहीं एजुकेशन से बाहर होने का रीजन पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक ही है। कॉमन प्रॉब्लम है, इसमें कोई अलग प्रॉब्लम नहीं है। मदरसा, बांग्लादेश की 40 से ज़्यादा % यूथ मदरसे में ट्रेनिंग लेती है, पढ़ती है। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दो, पाकिस्तान में 75% से ज़्यादा बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। तो फिर यही लेवल की वीडियो निकल के सामने है। अब दोस्तों, ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश में ही नहीं, पूरी दुनिया में ये वीडियोज़ वायरल हो, और जो कंट्री देख रहा है वो सोच रहा है कि यार ये ज़ोंबी हमारे देश में ना आ जाए। वैसे भी ये ज़ोंबीज़ तो पूरे पाकिस्तान ही नहीं, पूरे यूरोप में भी फैल चुके हैं, पूरे अमेरिका में भी फैल चुके हैं। समाव ऑस्ट्रेलिया ने इतना वीज़ा एक्सेस नहीं दिया हुआ है, नहीं तो ये ऑस्ट्रेलिया में भी ये ज़ोंबीज़ पहुँच जाए। और ये ज़ोंबी इस समय जहाँ जहाँ, फ्रांस देख लीजिए आप, जर्मनी देख लीजिए आप, स्वीडन देख लीजिए आप,
ये ज़ोंबी जहाँ जहाँ हैं हर जगह इस समय तबाही के मंजर, हर जगह पाकिस्तानी बैन के ट्रेंड चलते हैं। वहाँ के लोग पाकिस्तानियों के चक्कर में पूरे के पूरी मुस्लिम कम्युनिटी पे ही धावा बोल देते हैं। स्वीडन में, फ्रांस में सिर्फ पाकिस्तानियों के चक्कर। आज यूके में, इंग्लैंड में आप देखो पाकिस्तानियों ने पूरे ऐसी की तैसी मचा के रख दी। यही तो इनकी फितरत है।